थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सब उनको प्रेज द लॉर्ड। इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है और सब उनको क्रिसमस सीजन के दिनों में मैं एडवांस में कहती हूँ कि सब उनको ब्लेस्ड क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में आप सब उनको बहुत आज से ब्लेस्ड करे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आए मेरे साथ धन्यवाद करें उसका। इस लाइव सेशन के हर एक क्षणों को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दे। हालेलुया। स्वागत करे, स्वागत करे, स्वागत करे पवित्र आत्मा का इस समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, स्तुति करती हूँ लॉर्ड। मेरे परमेश्वर, इस लाइव सेशन को मैं यीशु मसीह नासरी के पवित्र और सामर्थ्य और जलाली नाम से ब्लेस्ड घोषित करती हूँ। पवित्र आत्मा, मेरी विनती है कि तेरा सामर्थ उतरे, तेरी आग उतरे इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने वाले हर एक भाई और बहन के जीवनों में। तो अद्भुत काम उनको करे मेरे परमेश्वर। हर एक हृदय से तू बातें करे, सारी रुकावटें मैं दूर करती हूँ। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रिलीज करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है मेरे परमेश्वर, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तेरा सामर्थ्य उतरे, तेरा जलाल मेरे परमेश्वर इस लाइव सेशन पर उतरे। लेब्रहंदना रबा सेहले रे दिनिया रबा रेखाता ही ना खाते लास्ती न था रबा रबा। हालेलुया। आए पवित्र आत्मा से कहे कि तू मुझसे बातें कर, तू मुझे सिखा कि मैं पिता की आराधना कैसे करूं। कहे उस परमेश्वर से कि तू मुझे बता, तू मुझे सिखा, तू मुझे समझ दे। ज्ञान और आत्मा, ज्ञान और पवित्रता की उस आत्मा से मुझे भर, धार्मिकता की वस्त्रों से मुझे भर। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य मैं मांगती हूँ। हर एक लोगों से तू सामर्थ के साथ बातें करे, हर एक हृदय को तू छुए मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन में तेरा अद्भुत काम इसी समय हो। लिब्रहा नरबा रबा लेबरा थाई ना सेखे ने खेंदे ने रे रे बे। आया ने भाषा में प्रार्थना करे, अपने शब्दों में अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा करे, अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा करे। घुटनों पर आकर अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए हर उस प्रकार से जिससे वो प्रसन्न हो, जिससे आपका पिता प्रसन्न हो। आए उसकी आराधना करे, उसकी महिमा को करे। तेरा नाम ऊंचा हो मेरे परमेश्वर। तेरे सामर्थ से तू अपने लोगों को भरे। ले ब्रहांदा रबा रबा ब्रेखंटाता हिलोम रहा सेखेंदिनी आरबा ले ब्रहेंदो नोम संदिनी आरबा रबा रेखांदो नो खोमतिनी खांता नमल महरा सेंदिने रेबे। पवित्र आत्मा हर एक जीवन को छुए इसी समय मेरे परमेश्वर। तू हर एक जीवन को इस लाइव सेशन के द्वारा बदले, उनसे तू बातें करे मेरे परमेश्वर। उनके जीवनों में तेरा अद्भुत और सामर्थ्य जुम्बी खाम प्रकट हो। लिब्रहांदा रबा लिखांदा निखांदा ना ये सेंदिने रेबे लिब्रहा सुंदिनिया मरबा लेबेरहेंदो नोरोबो लिबरा खंदा नरबा रेखांदो नखंदा नमस्ति खनातिया लोरोसे है लिब्रहोंदा नम त्रिखालिया लोस निंदनिया रबा रबा लेबरे खंदा नोर खोंदनी खंदा नमला रास्ते हिंदे रेबे रेबे। पवित्र आत्मा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तो अपने जलाल को प्रकट करे, तो अपने जलाल के साथ हमारे बीच आए मेरे परमेश्वर। इस लाइव सेशन से हर एक जीवन से तू बातें करे, हर एक जीव और हर एक उस आत्मा के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। सारी रुकावटें मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, हर बंधन को तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक जीवन बदले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जलाली हो, जलाली हो, जलाली हो, जलाली हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई बेमलाली हो, कोई दुख ना कोई बेमलाली हो। जलाली हो,
जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफा लाजवाब हो, साथ तेरी वफा लाजवाब हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, किसकी अजब मिसाल हूँ। जलाल हो, जलाल हो। थैंक यू जीसस। रिप्टिटिनिया लासुंटिनिया रबा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, जिन लोगों को तूने बुलाया हुआ है मेरे परमेश्वर, उनकी तू मदद कर, उनकी तू सहायता कर, तेरी बातों को सुनने के लिए, तेरे वचनों को समझने के लिए मेरे परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवनों को तू छुए पवित्र आत्मा। और जितने लोग ऑफलाइन भी इस वचन को सुनेंगे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा वचन जो कि दोधारी तलवार और सामर्थ्यशाली है,
उनके हृदय को आर पार छीदे और उनके जीवनों को छुए और उनके जीवनों से तू बात करे, उनके हृदय से तेरा वचन, तेरी वाणी बात करे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हर एक को वचन को समझने में पवित्र आत्मा तू इसी समय मदद करे। और मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। जो तू अपने लोगों से बातें करना चाहता है, तू मेरे द्वारा बातें करना। इस लाइव सेशन पर मैं तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेलती हूँ और हर एक के जीवन से तू बातें करे, मैं प्रार्थना करती हूँ। सारी रुकावटें आउट करती हुई इन जीसस ने, शैतान के तमाम काम और रुकावटों को डांटती और धमकाती होली गोस्ट फायर के साथ। और एक जीवन में काम करने वाली अशुद्ध आत्माओं को मैं डांटती धमकाती हूँ। पवित्र आत्मा की अग्नि जाए और उनके लाइफ पर उतरे। पवित्र आत्मा की अग्नि जाए और उनके जीवनों को छुए इसी समय। सारी रुकावटें मैं कैंसिल करती हुई इन द नेम ऑफ जीसस। जितनी दुरात्माएं इस लाइव सेशन के खिलाफ, तेरे लोगों के खिलाफ काम कर रही ताकि वे तेरे वचन को ना सुने और ना समझे, उन सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर पवित्र आत्मा की आग जाए और उन्हें भस्म करे इसी समय। यस लॉर्ड, हालेलुया। मेरे राजा, उनके राजा, तेरा वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो इस पलों के लिए। हालेलुया। आज तू हर एक जीवन से बातें करने जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हर बातों के लिए तेरी स्तुति करती हूँ, तेरी उपस्थिति का आदर करते हुए नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मांगते हैं लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं सब उनको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। सब उनका इस लाइव सेशन में मैं स्वागत करती हूँ। खासकर पास्टर जी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने पेज पर ताकि मैं परमेश्वर के वचनों को बांट सकूं, आप लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकूं। हालेलुया। पास्टर जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हालेलुया। और जितने लोग यहाँ पर है मैं सब उनका स्वागत करती हूँ इस लाइव सेशन में। और सब उनको मेरी रिक्वेस्ट है इस लाइव सेशन को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और लोगों तक पहुंचाने में मदद करें कि और लोग भी इस लाइव सेशन को सुनने के बाद आशीषों को पाए, उन्हें भी पवित्र आत्मा छुए, उनके जीवन में भी परमेश्वर का काम सफल हो। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम ऐसे लाइव सेशन शेयर करते हैं और किसी का नाश होने के किरदार पर उनका लाइफ होता है और अचानक से वे परमेश्वर के वचनों को सुनकर फिर उनका लाइफ बच जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी आशा है कि आप लोग इस लाइव सेशन को शेयर कर रहे हो। हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने। तो इस समय अपने बाइबल को खोलें और मेरे साथ निकालें यूहन्ना की किताब, नए नियम से यूहन्ना की किताब, और उसमें से पहला अध्याय मेरे साथ निकालें और 42 वचन से आगे हम इस समय पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम इस वचन को पढ़े, हम और एक वचन को पढ़ेंगे। यशायाह की किताब, पुराने नियम से यशायाह की किताब 43 वचन और 43 अध्याय और 4 वचन। वहां पर पिता परमेश्वर अपने लोगों से यूं कहते हैं कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। इस वचन के शुरुआत में परमेश्वर के लोगों इस प्रकार से लिखा गया है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। मेरी दृष्टि में, हालेलुया, उसकी नजरों में वो हमें कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। और वो कहता है कि मेरी दृष्टि में तू प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम इस वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय, और इस समय हम 40 से आगे वचन को पढ़ेंगे। और वहां पे लिखा गया है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था।
उसने पहले उसके सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको यीशु के पास, उसे यीशु के पास ले आया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। और सब मेरे साथ कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो अंद्रियास, शमौन, पतरस, हालेलुया, शमौन जिसका नाम पतरस भी यीशु मसीह ने कहा उसको, तो उसका जो भाई अंद्रियास था वो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का चेला था। और जब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने यीशु मसीह को उस यरदन के पास से आते देखा और उसने यीशु मसीह को देखते ही कहा कि ये तो परमेश्वर का मेमना है। और इस बात को जब अंद्रियास ने सुना था परमेश्वर के लोगों, तो उसने सुनने के बाद फिर वो उस बात को सुनने के बाद यीशु के पीछे हो लिया। और उसने वो अकेला ही नहीं आया, हालेलुया, उसके साथ और एक चेला था वो, और वो अपने भाई पतरस को भी उस समय लेकर आया। हालेलुया, वो पतरस को, अपने सगे भाई को भी लेकर आया कि वो भी ख्रिस्त यानी मसीह से मिलने के लिए। हालेलुया। और जब वो मसीह के पास, यीशु मसीह के पास आए, हालेलुया, वो दोनों जब आए यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह ने पतरस की ओर दृष्टि की। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस की ओर अपनी दृष्टि की। 42 वचन में हम पढ़ते हैं, और उसने पतरस की ओर दृष्टि करके क्या कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कैफा, जिसे जो वर्ड आता है वो अरेमिक भाषा से आता है, और जो पतरस शब्द आता है, वर्ड आता है, वो यूनानी भाषा से आता है, जिन दोनों का मतलब एक ही है, पत्थर। हालेलुया, हालेलुया। और जिसका नाम शमौन था, यीशु मसीह ने उसे देखते ही उसे पतरस क्यों कहलाया परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। अगर हम इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं तो जिस शमौन का अर्थ था सरकंडा, सरकंडा यानी जो एक पौधा कहलाता है, हालेलुया, जिसका उपयोग घरों के ऊपर छत यानी कि छप्पर डालने के लिए भी किया जाता है। और उस पत्थर को उस पौधे का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि अगर वो हवा जिस दिशा में बहे, हालेलुया, उस दिशा में वो सरकंडा अपने को वो झुकाता है। अगर वो ऐसा खड़ा है, हवा यहाँ से आए तो वो यहाँ पर झुकेगा, हवा इस दिशा से आए तो वो यहाँ पर झुकेगा। हालेलुया। उसका अर्थ क्या था कि अस्थिर यानी विचलित। हालेलुया। और शमौन, उसका जीवन भी उसी तरह से अस्थिर था, वो डरपोक था। हालेलुया। अगर शमौन पतरस के, वही पतरस है परमेश्वर के लोगों कि जिसने यीशु मसीह को कहा था कि मैं तुझे कभी, हालेलुया, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। हालेलुया। वही पतरस जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो परमेश्वर के लोगों, ये पतरस डरपोक, हालेलुया, जो कि डर गया और वहां से भाग गया। और इतना ही नहीं कि उसने यीशु मसीह को 3 बार नकार भी दिया यीशु मसीह के सामने। हालेलुया, हालेलुया। और ये वही पतरस है जब यीशु मसीह ने उसे चुना था, यीशु मसीह के ये पीछे हो लिया। और फिर जब यीशु मसीह को क्रूस पर दिया गया, वो तीसरे दिन मरकर जी उठा, तो उसने यानी यीशु मसीह को, पतरस को कहाँ पर पाया कि वो अपने फिर से उस काम पर चला गया था। हालेलुया। जो कि मछली पकड़ने का, मछुआरों का जो बिजनेस था उसका पहला, जहां से यीशु मसीह ने उसको बुलाया था। हालेलुया। पवित्र आत्मा के मिलने से पहले उसका जो स्वभाव था, उसका वर्णन मैं आपके सामने रख रही हूँ कि पतरस इस प्रकार से था कि जिसने यीशु मसीह के पीछे इस प्रकार से आया कि कोई यूं नहीं आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने पुकारा और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जाल छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया।
हालेलुया। और फिर यही पतरस अपने फिर से पुराने बिजनेस करने के लिए, हालेलुया, उसने देखा अभी यीशु मसीह की मृत्यु हो गई है, हालेलुया, वो फिर से चला गया था। मतलब कि वो एक अस्थिर इंसान था, वो विचलित इंसान था। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के लोगों आपसे ये कहना है कि ये इसका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह को पता था और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दृष्टि उसके ऊपर डाली। हालेलुया। 42 वचन हमें यूं कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, जब अंद्रियास यीशु मसीह के पास पतरस को लेकर आया, शमौन को लेकर आया, यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, हालेलुया। इसीलिए हमने ये पढ़ा जिसमें लिखा था, पिता परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ, पिता परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। उसकी नजरों से, वो उसकी नजरों से हमें देखता है। हालेलुया। आज जितने लोग यहाँ पर है, पवित्र आत्मा का आपके लिए संदेशा है। जितने लोग ऐसा समझते हैं, हालेलुया, जितने लोग अपनी खुद की दृष्टि से खुद को देख रहे हैं, आज पिता परमेश्वर का कहना है आपके लिए, हालेलुया, जैसे आप खुद को समझते हैं, हालेलुया, जैसे लोग आपको समझते हैं, आप वैसे नहीं हो परमेश्वर के लोगों। आप वो हो जैसे आपका बाप, आपका पिता आपको देखता है, आपका मसीह यीशु आपको देखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मेरी दृष्टि में तुम अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरे हो। यीशु मसीह ने पतरस के ऊपर अपनी दृष्टि डाली। क्या डाली? उसने अपनी दृष्टि डाल के फिर कहा कि हालेलुया, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा कहलाएगा, तू पतरस कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कैफा और पतरस इस यूनानी और अरेमिक शब्द का अर्थ है पत्थर। हालेलुया, जिसका अर्थ था सरकंडा, यानी हिलने वाला, डुलने वाला, अस्थिर, विचलित। हालेलुया। उसको यीशु मसीह ने पत्थर कहा। पत्थर ये वो पत्थर वो होता है, हमें पता है कि चाहे तूफान आए, हवा आए, वो एक ही जगह पर स्थिर बना हुआ होता है। हालेलुया। जिसे लोग शायद कहते होंगे कि तू अस्थिर इंसान है, तू डरपोक है, तो यीशु मसीह ने उसे उसी नाम से पुकारा जिसके जीवन में वो कमी थी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपसे कहना चाहता है कि आपको अपनी नजरों से नहीं देखना है खुद को, आपको परमेश्वर की नजरों से आपको, हालेलुया, खुद को देखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि पतरस डरपोक भी था, पतरस अस्थिर स्वभाव का भी था, और ना जाने उसमें और कितने सारे स्वभाव थे परमेश्वर के लोगों, परंतु आपका परमेश्वर आपको उस दिशा से नहीं देखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो उसको, हालेलुया, वो उसको उस नाम से पुकारता है जिसकी उसके अंदर ऑलरेडी कमी थी। हालेलुया। आज परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपको एक रॉ मटेरियल की तरफ वो ऐसे नहीं देखता है कि जैसे कि एक रॉ मटेरियल होता है, वो आपको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में देखता है, एक तैयार हुआ प्रोडक्ट। हालेलुया। उस नजर से वो आपको देखता है। हम बाइबल में निर्गमन की किताब में देखते हैं, मूसा जो परमेश्वर का दास था, हालेलुया, हम निकालेंगे उस अध्याय को। हालेलुया। निर्गमन उसका 4था अध्याय और उसका 10 से आगे। मैं इस वचनों को आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि जब इन वचनों को मैं पढ़ूंगी, हालेलुया, उसी वक्त आप समझ जाओगे। मेरे साथ निकाले, अगर और बेहतर होगा कि आपने वचनों को निकाला है और उन पर दृष्टि डाली है, तो हालेलुया, और अच्छा होगा समझने के लिए। वहां पर लिखा गया है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझसे कहना होगा वह तुझसे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज।
तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझ से भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता इन वचनों को ब्लेस्ड करे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा आपके जीवनों को ब्लेस्ड करे। और यहाँ पर हम परमेश्वर के दास को देखते हैं जो कि कहता है, हालेलुया, जिसको पता था कि वो मुंह का जीभ का भद्दा है, वो क्लियर बोल नहीं सकता, वो बोलने में लड़खड़ाने वाला इंसान था। हालेलुया। उसने अपनी कमी को अपने परमेश्वर के सामने रख दिया, परंतु उसका परमेश्वर उससे क्या कहता है? हालेलुया। खुद उसका जो भाई लेवी था हारून, जिसका नाम हारून था, उसके बारे में लिखा गया है। खुद पिता परमेश्वर यहाँ पर ये कहते हैं कि क्या हारून तुझसे निपुण नहीं है बोलने में? तरबेज, क्लियर। हालेलुया। परंतु परमेश्वर पिता ने मूसा को ही चुना। वो मूसा से बातें करते हुए कहता है कि हालेलुया, हारून तेरे लिए मुंह पर तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। जिसने मूसा को चुना था, जिसने मूसा को बुलाया था, तो उसने मूसा को देखकर या उसे जीभ का भद्दा या निपुण, जो बोलने में निपुण नहीं है, जो मुंह का भद्दा है, ऐसे करके नहीं देखा। हालेलुया। जब मूसा को बुलाया उसने, तब उसने उसे लाखों के ऊपर नेता बनाया। हालेलुया। जो बोलने में भी परफेक्ट नहीं था, उसके कामों से, हालेलुया, उसके बोलने से पूरा समुद्र दुभाग हो गया। हालेलुया। उसके 2 भाग हो गए, जिसमें लाखों की सेना चलते हुए गई। हालेलुया। उसके बोलने से चट्टान से पानी निकला। हालेलुया। मतलब कि उसके जो काम थे उसके द्वारा, हालेलुया, हरून के सहायता से क्यों ना हो, परंतु जिसके जीवन में ऑलरेडी कुछ कमी थी, परमेश्वर पिता ने उस नजर से, हालेलुया, मूसा को, परमेश्वर के दास को नहीं देखा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आपके जीवनों में जो कुछ भी कमी है, हालेलुया, हालेलुया, चाहे आप चल नहीं सकते हो, चाहे आपको खुद को महसूस होता है कि आपको इतनी बुद्धि ज्ञान नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, चाहे आप समझते होंगे कि मैं भी 4 लोगों में या भीड़ में बोल नहीं सकती हूँ, हालेलुया, मुझे गाना नहीं आता है, हालेलुया, या मैं जाकर लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं बता सकता हूँ, हालेलुया। जो भी आप में कमी है, जिस बात का आप में डर है, मूसा को डर था कि क्या जाकर मैं फिरौन से कहूंगा और वो लोग मेरी क्यों सुनेंगे। हालेलुया। वो कहता है कि मैं उसके पास जाकर क्या कहूँ कि मुझे किसने भेजा है, तेरा नाम क्या बताऊं उन लोगों को। वो जिसने उसे बुलाया था वो कहता है कि मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा को उन लोगों पर, हालेलुया, जो बोलने में परफेक्ट नहीं था, हालेलुया, जो लोग निपुण थे, जो लोग कठोर थे, जिनके पास कई सारे सैन्य थे, जिनके पास कई सारा मजबूत फाइनेंशियल बैंक बैलेंस था, हालेलुया, जिनके पास बड़ा एक औहदा था, उन लोगों के पास मूसा को भेजा गया और आखिरकार उन्हें हर बातों में, हालेलुया, गिरना ही पड़ा मूसा के सामने, क्योंकि मूसा के साथ वो जीवित परमेश्वर था। हालेलुया,
हालेलुया। चाहे आप कैसे भी हो, चाहे आप खुद को जो भी समझते हो, आपका परमेश्वर आपको उस रीति से नहीं समझता जैसे आप खुद को समझते हो। आप अपने को उस परमेश्वर की दृष्टि से, हालेलुया, उस प्रकार की दृष्टि से देखना होगा। हालेलुया। मूसा के समान आप कहोगे कि मैं मुंह का जीभ का भत्ता हूँ, मुझे नहीं बोलना आएगा, मैं बोलने में निपुण नहीं। यहाँ पर लिखा गया है कि पिता परमेश्वर का कोप उस पर भड़क गया। हालेलुया। वो गुस्सा हो गया उस पे। अगर आप खुद को कम समझोगे, अगर आप खुद को, हालेलुया, खुद को कहोगे कि मुझे वो नहीं आता, ये नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, ऊपर आपका परमेश्वर फिर आपसे गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि वो मूसा पर भी गुस्सा हो गया था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम बाइबल में देखते हैं जिसका नाम गिदोन था, ये भी एक डरपोक इंसान था। हालेलुया। इसे भी 4 लोगों में कुछ करने का वो सामर्थ्य नहीं था। हालेलुया। चाहे वो कमजोर था, क्योंकि वो परमेश्वर पिता के सामने अपनी पहचान यूं करके बताता है कि मैं अपने जाति में सबसे छोटा हूं। और पिता परमेश्वर का दूत जब जाता है, वो खुद उससे भेंट करने के लिए जाता है, तो उसे किस नाम से पुकारता है कि वो कहता है कि हे शूरवीर सुरमा, हे शक्तिशाली योद्धा। हालेलुया। जिसे युद्ध करना था। हालेलुया। जिसे उन शत्रुओं के ऊपर वो थे, मुझे उनके शत्रुओं का नाम नहीं याद आ रहा, पलिश्ती, हाँ सॉरी, उनका वो जो पलिश्ती थे, तो उनके खिलाफ जब गिदोन को लड़ना था परमेश्वर के लोगों, तो पिता परमेश्वर ने उसको जिस नाम से पुकारा वो उस काबिल भी नहीं था। हालेलुया। उसे पुकारा कि हे शूरवीर, हे शक्तिशाली योद्धा, हे शक्तिशाली सुरमा करके उसे पुकारा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जैसे आप खुद को देख रहे हो, पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है कि आप उस प्रकार से उस परमेश्वर की नजर में नहीं हो। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में हम एक संभाषण को देखते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 21 अध्याय और 21 वचन और 22 वचन को मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर एक किस्सा लिखा गया है कि जब यीशु मसीह को स्वर्ग में जाना था, स्वर्गारोहण उसका होने वाला था, तो वो पतरस के साथ और यूहन्ना के साथ बातें करते हुए, हालेलुया, वहां पर तीनों चल रहे हैं बातें करते हुए। और 21 वचन में लिखा गया है कि उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा कि, उसे देखकर यानी यूहन्ना को देखकर, कि हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। और यहाँ पर तीनों का जो कम्युनिकेशन चल रहा है, वहां पर यीशु मसीह ने पतरस को बताया कि तू किस मौत से मरेगा, या तू कैसे परमेश्वर के महान कामों को करके फिर तुझे किस तरह से तेरा अंत होगा। फिर पतरस की जो बारी हो गई, फिर पतरस अपनी नजर से किसे देखता है? यूहन्ना को, जो कि यीशु मसीह का प्रिय चेला था और जो यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्रेम रखता था। हालेलुया। फिर पतरस अपनी दृष्टि से यूहन्ना को देखकर कहता है, उसकी सोच से वो यीशु मसीह से ये कहते हुए नजर आता है। वो क्या कहता है परमेश्वर के लोगों कि फिर अगर मेरी मरने की भविष्यवाणी तूने की है, फिर यूहन्ना कैसे मरेगा? हालेलुया। वो कहता है कि ये प्रभु, इसका क्या हाल होगा? हालेलुया। हालेलुया। पतरस अपनी नजर से यूहन्ना को देख रहा है और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मेरे आने तक उसे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मेरे आने तक वो ठहरा रहे, ये मेरी इच्छा है, तुझे इससे क्या। हालेलुया। पतरस अपनी नजर से देख रहा था, पर यीशु मसीह की नजर उसके लिए अलग थी। हालेलुया। मैं कहूंगी कि सारा संसार आपको जिस भी नजर से देख रहा है, हालेलुया, हालेलुया, आप चाहे जैसे भी हो, जिस भी प्रकार के हालत में हो, आपको खुद को पता है कि आप में क्या कमी है। हालेलुया। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके कांटेक्ट में जितने लोग हैं, हालेलुया, आपके घर में के जितने लोग हैं, उनको पता है कि आप में क्या कमी है। आपको खुद को पता है कि आप में क्या कमी है, परंतु वो परमेश्वर आपको उस रॉ मटेरियल के समान नहीं देखेगा।
हालेलुया। उसने पहले यशायाह की किताब 43 अध्याय और उसके 4 अध्याय में कहा कि तू ऑलरेडी अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, यानी ठहर चुका है। ये बात कायम है और इसमें कुछ भी फिर चेंजेस नहीं हो सकती। वो कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। ना था ना होगा, वो कहता है कि तू प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरा है। हालेलुया। और आप ऐसे ही रहोगे उस परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने दृष्टि कर कर पतरस को देखा, जैसे पिता परमेश्वर ने उसकी दृष्टि से मूसा को देखा। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दृष्टि से यूहन्ना को देखा और फिर गिदोन को देखा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा हूँ। अगर वो उन दिनों में उनको वैसे देखता था, तो आज के स्टिल डेट में, आज के लाइव टाइम में वो आपको उसकी नजर से देखता है कि आप प्रतिष्ठित हो, आप अनमोल लोग हो। हालेलुया। आप उसकी नजरों से मौल्यवान हो, वैल्यूएबल हो। हालेलुया। आप उसके चुने हुए लोग हो। अगर वो कहता है कि तुम मेरा चुना हुआ वंश हो, तुम राजा हो, हालेलुया, तुम प्रतिष्ठित हो, तुम अनमोल हो, तो तुम वैसे ही हो। हालेलुया। जिस कमी से आप खुद को देख रहे हैं, वो उसी कमी को लेकर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। हालेलुया। वो कहता है कि जैसे तुम्हारी सोच है, वैसी मेरी सोच नहीं है। हालेलुया। तुम्हारी और मेरे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। तुम नहीं नाप सकते उस परमेश्वर के विचारों को। तुम नहीं काउंट कर सकते कि वो क्या सोच रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप जो भी हो, हालेलुया, उसकी नजरों में एक एक परफेक्ट हो। हालेलुया। वो धूली पर से हमें उठाता है और उसका वचन कहता है कि वो राजाओं की पंक्तियों में हमें बिठाने वाला परमेश्वर है। वो क्या करता है कि वो शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उनके वचनों पर विश्वास करें। वो जो कहता है उन बातों पर परमेश्वर के लोगों विश्वास करें। वो जो कहता है उसका वचन सत्य है, वैसा ही है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा आपको पवित्र आत्मा बहुत आज से ब्लेस्ड करे। यीशु मसीह बहुत आज से ब्लेस्ड करे। अपनी आंखों को इस समय बंद करें। जिन भी परेशानियों को आप यहाँ पर लेकर आए हैं, हालेलुया, उन बातों को परमेश्वर के सामने रखने से पहले इस समय उसकी आराधना करें, स्तुति करें। स्टार्टिंग में इतने लोग ज्वाइन नहीं थे, तो मैं चाहूंगी कि आप फिर से कुछ 1-2 मिनट के लिए उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ अन्य भाषा में बात करें। अपनी पूरी नजर उस परमेश्वर के ऊपर लगाए। हालेलुया। उसके हृदय से अपना हृदय का कांटेक्ट होने चाहिए। हालेलुया। कनेक्ट होना चाहिए आपका हृदय उस परमेश्वर पिता का हृदय। हालेलुया। उसके साथ आपकी करीबी बढ़े। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा, इसी समय तेरे लोग जो कुछ भी तेरे चरणों में मांग रहे हैं, वे जो कुछ भी तेरे साथ करीबी रिश्ता चाह रहे हैं, इसी समय वे उस करीबी रिश्ते से ब्लेस्ड हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन्हें परम पवित्र स्थानों में लेकर जाए। लेब्रा खंदारा 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 रेके से केते के निकला कता कना करा कसे केंदे रेबे रेबे। ये इच्छा करे इस समय कि आप परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सको। ये इच्छा करे कि आप अपने परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक जाने की कोशिश करें। इच्छा करे कि आपका पिता कहे और आप उसकी सुने, आप उससे कहे और वो आपकी सुने। आपके संसार की चिंताएं, आपकी घर की परिस्थिति, आपके जीवन की समस्याओं को परमेश्वर के लोगों इस समय बाजू में रखे। ये समय है कि उसने आपको कुछ दे तो पहले आप उसे स्तुति की भेंट चढ़ाए, स्तुति का अर्पण, हालेलुया, आराधना का अर्पण उसे इसी समय अर्पण करें। हालेलुया। 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 मेरे परमेश्वर तेरे लोगों को तू ब्लेस्ड करे।
तेरे लोगों को बहुत आज से तू ब्लेस्ड करे। इसी समय वे जो कुछ भी मांग रहे हैं, वो जो कुछ भी भेंट उनको अर्पण कर रहे हैं, मेरा पिता उन्हें स्वीकारे। उनके जीवनों को ब्लेस्ड करे, उनकी फैमिलीज को ब्लेस्ड करे, उनकी पर्सनल लाइफ को इसी समय ब्लेस्ड करें। हर एक जॉब के ऊपर वे बढ़ोतरी को पाने पाए, नेक्स्ट लेवल में उनकी स्पिरिचुअल लाइफ जाने पाए। मेरे परमेश्वर, जो भी कमियों को लेकर वे यहाँ पर आए, इसी समय पवित्र आत्मा उन्हें छुए और तेरा जो कॉलिंग उनके ऊपर है मेरे परमेश्वर, जो कुछ भी तेरी दृष्टि से वे है, इस समय उनका कॉलिंग बाहर आए। मूसा के समान, पतरस के समान, एक स्थिर और एक पत्थर के समान मेरे परमेश्वर, तूने पतरस से कहा कि तू अब से कैफा कहलाएगा, एक पत्थर जिसके ऊपर कलीसिया रची जाएगी। जो एक अस्थिर इंसान था, जो एक विचलित इंसान था, उसके द्वारा कई सारे कलीसियाओं की स्थापना होगी, उसके द्वारा कई सारे आत्माएं जीत ली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, तेरे लोगों को तू छुए इसी समय, तू छुए मेरे परमेश्वर उनके जीवनों को। हर रुकावटें आउट इन जीसस नेम, आउट आउट आउट। हर एक बंधनों को मैं इसी समय तोड़ती हूँ। हर शैतान के कामों के ऊपर मैं पवित्र आत्मा की आग को भेजती हूँ। उनके घरों, उनके दरवाजे पर मेमने का लहू जाए इसी समय, मेमने का लहू लगाती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का लहू उनके घरों को सुरक्षित करे, उनके जीवनों के ऊपर मेरे परमेश्वर की दया उतरे, उनके ऊपर तेरा पवित्र हाथ उतरे मेरे परमेश्वर। हर बीमारियां आउट इन जीसस नेम, हर दुख आउट इन जीसस नेम, हर डिप्रेशन के स्पिरिट, हर ओवर थिंकिंग के स्पिरिट, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे डांटती हूँ। हर लोगों के खिलाफ से इस समय निकालने की आज्ञा देती हूँ। निकल हर एक दुरात्माएं, निकल हर एक दुष्ट आत्माएं इसी समय। पवित्र आत्मा की आग तुझे सताए, तू पवित्र आत्मा की आग से सताई जाए सारी दुष्ट आत्माएं, हर एक शैतानी दुरात्माएं इसी समय, इसी समय, इसी समय। लोरा बेहलोब्रा बेहलोब्रा, फायर, होली गॉस्ट फायर। इसी समय पवित्र आत्मा की आग आपके घरों के ऊपर, आपकी फैमिलीज के ऊपर, आपके पर्सनल जीवनों के ऊपर इसी समय पवित्र आत्मा का गाइडेंस उतरे, पवित्र आत्मा का गाइडेंस उतरे। मैं आत्मा में देख रही हूँ पवित्र आत्मा का गाइडेंस आपकी लाइफ के ऊपर, आपके जीवनों के ऊपर उतरते हुए। यस माय लॉर्ड, हर एक बीमारियां आउट इन जीसस नेम। सब तरह की बीमारियां, सब तरह के रोग, हर प्रकार के बंधन में तोड़ती हुई इन जीसस नेम। जिन लोगों के रिश्तेदार, उनके प्रिय लोग वेंटिलेटर पे, आईसीयू में, कोमा में है, मेरे परमेश्वर, इसी समय में उन्हें वहां से मृत्यु की छाया से बाहर आने की आज्ञा देती हूँ, बाहर आने की आज्ञा देती हूँ। मृत्यु में से जीवन में, मृत्यु में से जीवन में आए। लेबरा ज्यादा न खाना न मासेंदे नेरे बेरे, हर बंधन टूटे, शैतान की पकड़ इनके जीवनों के ऊपर से हटे। इसी समय पवित्र आत्मा का काम हो। यीशु मसीह उनके घरों में प्रवेश करे, उनके जीवनों में प्रवेश करे। मेरा राजा उनके जीवनों में प्रवेश करे। मेरे परमेश्वर, मुनि चांदी इस भाई के माँ को इसी समय तू छुए मेरे परमेश्वर। जो बीमारियां, जो भी रोग उन्हें पकड़े हुए हैं, इसी समय उन्हें तू छुए। इसी समय उन बहन को, उस आंटी को तू छुए मेरे परमेश्वर। उनके जीवन के, उनके शरीर के ऊपर चंगाई को मैं रिलीज करती हूँ इस समय, राइट नाउ। त्रिका लखा एबेले है संदना रबा, एबेरे खल्लोरा जंदिनिया रबा रबा। पवित्र आत्मा हर बीमार लोगों के ऊपर तेरा सामर्थ उतरे। यीशु मसीह के लहू से वे इसी समय छुड़ाए जाए। जिन परेशानियों में से होकर वे जा रहे हैं, होकर वे जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, जिन उलझनों ने उन्हें गड़बड़ी में डाला है मेरे परमेश्वर, इसी समय उन उलझनों को करती हूँ। चल छोड़ उन दुरात्माओं को, मैं आज्ञा देती हूँ, छोड़ छोड़, परमेश्वर के लोगों को छोड़ और चली जा, छोड़ और चली जा। रेखा तका रखा से है
प्रखांति लोब्राहसी त्रेखांतो रोसी निनिया रबा। हर आप लोगों के जो रिश्तेदार हैं, आपके घरों के जो लोग हैं जिन्हें शैतानी दुरात्माओं ने पकड़ा है, इसी समय में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इसी समय में यीशु मसीह के स्पिरिट हर घरों से आउट हो जा। हर घरों में शांति आए, शांति आए, शंगाई आए। हालेलुया। तेरा आनंद जो कि उनके हक का है मेरे परमेश्वर, इसी समय उनके जीवनों में एंटर करे। आपसे अब से आप दुखी नहीं हो। हालेलुया। लिखाल बलोल त्रास समराखन तो रूसी है नेरेबे। इसी समय आज से वे दुखी, चिंतित और निराश नहीं होंगे मेरे परमेश्वर। उनके जीवन में तेरा आनंद एंटर करे और वे आनंदित रहेंगे। हर उनकी जरूरतें यहोवा यीरे परमेश्वर के द्वारा पूरी हो। इस क्रिसमस पे मेरे परमेश्वर तेरे जन्मदिन के अवसर पर जितने लोग यहाँ पर है मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ, उन्हें कोई फाइनेंशियल अटैक्स ना हो। उनकी हर जरूरतें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पूरी हो। किसी को किसी भली चीज की मेरे परमेश्वर कमी ना हो। मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी हर एक जरूरतें मेरे पिता तेरी सामर्थ्य और पवित्र और जलाली नाम में यीशु मसीह के नाम से पूरी हो। जितने लोग कर्जे में हैं, इसी समय कर्जे के उन स्पिरिट्स को यीशु मसीह के नाम से उस लोन की स्पिरिट्स को, हर डिप्रेशन की स्पिरिट्स को यीशु के नाम से मैं बांधती हूँ। फाइनेंशियली उन्हें मैं ब्लेस्ड घोषित करती हूँ। मैं तेरी दासी होने के नाते मेरे परमेश्वर उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस्ड होने की आज्ञा देती हूँ। सारे कर्जे उतरे यीशु के नाम से। उनकी सारी जरूरतें, जो भी जरूरतें है फाइनेंशियली वे ब्लेस्ड होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो मेरे परमेश्वर। वे नेक्स्ट लेवलों में जाए, तेरी कॉलिंग को पहचाने, तेरे नाम से बड़े बड़े काम उनको करने पाए और संसार में जाकर मेरे परमेश्वर वे तेरे पवित्र और जलाली नाम को ऊंचा उठाते रहे। तेरे खाली सुंदन रहो। मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ पर ऐसे लोग देख रही हूँ पवित्र आत्मा में कि जिनके विश्वास में कमी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा जलाल, तेरा सामर्थ्य तू जाकर उनकी मदद करे। और मेरे परमेश्वर उनकी लाइफ में जो विश्वास की कमी है मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को संतुष्ट करना अनहोना है। इसी समय उनके विश्वास को तू बढ़ाए। मैं प्रार्थना करती हूँ उनको विश्वास में बढ़ा, उनकी विश्वास को बलवंत कर मेरे परमेश्वर। हर कमजोर विश्वास को डांटती हूँ इसी समय, हर कमजोर विश्वास को डांटती हूँ जो कि थोमा की तरह मेरे परमेश्वर एक अस्थिर से है। यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर तेरा प्यार प्रकट हो, तेरा प्रेम प्रकट हो। ब्लेहरा ब्लेहरा सेल्दिगाना बेखल मला बेखल मोलो त्रेखल मलो फ्रागल मला जिन्ने निद्रिया लाराबा त्रेका त्रेका त्रेका। इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवनों के ऊपर मैं छूते हुए देखती हूँ। हालेलुया। इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवनों को छूते हुए मैं देख रही हूँ। इसी समय हालेलुया। आप खुद को नया पाओगे। आप देखोगी कि आपके जीवनों में एक अलग तरह का आनंद आ गया है। रीजन प्रभु यीशु मसीह की ओर से होगा। हालेलुया। संसार के आनंद की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो संसार देता है उस आनंद की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यीशु मसीह की ओर से आपके जीवनों में एक हैप्पीनेस को, रिजॉइस को आपके अंदर एंटर होते हुए देख रही हूँ। आपका हृदय प्रफुल्लित हो, आपका हृदय आनंदित हो इसी समय। त्रिखामा सलोफ्रादाना रबा। मेरे परमेश्वर तेरी उपस्थिति का आदर हो इसी समय। हर एक को ब्लेस्ड करती। जितनी दास दासियां यहाँ पर है सबकी सेवकाई ब्लेस्ड हो। हमारे परमेश्वर पिता फास्टर जी, चरणजीत जी को हम ब्लेस्ड करते हैं। तेरे दास को, उनकी सेवकाई को, उनकी मिनिस्ट्री पेज को हम ब्लेस्ड करते हैं। और जितनी भी परमेश्वर पिता हमारे आदरणीय दास दासी इस लाइव सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं, जो करेंगे, उनकी लाइफ को, उनकी सेवकाई को तू ब्लेस्ड करे बहुत आय से। और तेरा नाम बढ़े और हर विश्वासी के द्वारा मेरे परमेश्वर तेरा नाम बढ़े। हम घटते जाए और तू बढ़ता जाए। और सब हम मिलकर इसी समय यीशु मसीह के नाम से कहते हैं
आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आशा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों की आप इन वचनों के द्वारा बहुत आज से ब्लेस्ड हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आज से ब्लेस्ड करें। लाइव सेशन को शेयर करना है, कमेंट्स करनी है, लाइक करना है, इस पेज को आपको फॉलो भी करना है। हालेलुया हालेलुया। अपनी कलीसिया के साथ जुड़े रहो। हालेलुया। आत्मा में बने रहो। हर तरह की संसार की लालसाओं से बचे रहो। हालेलुया। शैतान की चालों को समझो, उसकी चालों में ना फंसो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप सबों की अधिक रीति से सहायता करे। ये क्रिसमस का सीजन आपके लिए बहुत आज से ब्लेस्ड रहे। हालेलुया। आप सबों की जरूरत यीशु के नाम से पूरी हो। हालेलुया। आप लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले लोग बने यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस क्रिसमस सीजन में मैं आपको एडवांस में हैप्पी क्रिसमस जन्मदिन की बहुत आज से शुभकामनाएं देती हूँ यीशु मसीह की। हालेलुया। अब सबों को गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।